वहीं कांग्रेस और शिवसेना में कोल्हापुर और सांगली को लेकर पेच है। कांग्रेस ने शाहू महाराज को कोल्हापुर से उतारने का मन बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कोल्हापुर से शाहू महाराज तो लड़े, लेकिन उनकी पार्टी के सिंबल पर लड़े। आज उद्धव ठाकरे शाहू महाराज से मिलने वाले, हालांकि बताया जा रहा है कि शाहू महाराज कांग्रेस के सिंबल पर ही लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2019 में कोल्हापुर से कांग्रेस जीती थी और इस पूरे मामले पर संजय राउत का कहना है कि सांगली के बदले कांग्रेस ने शिवसेना से कोल्हापुर की सीट ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है। विद्या, देखिए, किसी भी गठबंधन में सबसे बड़ा पेच यही होता है कि कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को लड़ाया जाए। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट में भी यही हो रहा है और इधर एनडीए गठबंधन में भी यही हो रहा है। कौन कौन सी सीटों पर पेच फंसा हुआ है? चलिए अब आपको दिखाते हैं कि सांगली सीट को लेकर एनडीए में संग्राम क्यों है। आज सांगली के मिराज में रैली करेंगे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस का गढ़ सांगली माना जाता है, लेकिन यहां से उद्धव अपने कैंडिडेट को लड़ाना चाहते हैं। यहां से चंद्रधर पाटिल को उतारना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, उनकी ये मंशा है। लेकिन कोल्हापुर के बदले शिवसेना को सांगली दिया जा रहा है, ये संजय राउत की ओर से बयान आया है। इसके साथ ही विद्या मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, उसके साथ ही हम आपको अपडेट दिखा देते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रचार के शुरुआती दौर में ही प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी, जिसके बाद जुबानी जंग तेज हो गई। ज्याप्रमाणे आज हे सगळे ईडी भाई, इन्कम टॅक्स भाई, सीबीआय भाई, हे भाईच लोक आहे यांचे। उद्धव ठाकरे ने बुल्डाना में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा, लेकिन उद्धव सेना के सांसद और नेता संजय राउत एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना औरंगजेब से कर डाली। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। संजय राउत के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। नीतीश राणे ने उद्धव ठाकरे को टीपू सुल्तान की उपाधि दी। वही औरंगजेब के बगल में 2 और कब्रें खोदने की चेतावनी भी दे डाली। संजय राजाराम राउत ये भूल गया है क्या कि उद्धव ठाकरे ये कोई टीपू सुल्तान से कम नहीं है। इसलिए संजय राउत को मैं कहूंगा, चेतावनी दूंगा, अगर फिर हमारे मोदी जी को औरंगजेब के साथ अगर उनकी तुलना करेंगे तो औरंगजेब के कब्र के बाजू में और 2 कब्र हमको खोद के रखनी पड़ेगी। इतना संजय राउत ने याद रखना चाहिए। बीजेपी के विधायक राम कदम पीएम मोदी को इस सदी का महापुरुष बताते हुए उद्धव और संजय राउत के औकात तक पहुंच गए। वे स्पष्ट तौर पे एक बात ध्यान में रखें, आदरणीय मोदी जी एक ईश्वरीय पुरुष के रूप में इस देश के लिए, इस मां भारती के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन इस देश के लिए त्यागपूर्ण और समर्पित जीवन है उनका। इस देश ने नहीं बल्कि विश्व भर के लोगों ने और नेताओं ने उनको विश्व नेता करके स्वीकार किया है। श्रीमान उद्धव ठाकरे और राउत, महाराष्ट्र में आपकी एक भी सीट चुन के नहीं आ सकती। ये आपकी औकात, अपनी औकात देखकर तो टिप्पणी करें। सीएम शिंदे की शिवसेना कोटे से मंत्री उदय सामंत ने संजय राउत के बयान को चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताया, तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राउत के बयान को तवज्जो नहीं। संजय राउत कोण आहे? तुम्ही संजय राउत सारख्या माणसाबद्दल मला तुम्ही प्रतिक्रिया विचारता, माझी तर काय प्रतिमा ठेवा। माहौल चुनावी, तय मानिए विवाद और बढ़ेगा
दोनों ओर से वार पलटवार हुई। चुनाव आयोग की हिदायत के बाद भी महाराष्ट्र के राजनीति में व्यक्तिगत बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी ने मुंबई की रैली में हिंदू धर्म की शक्ति पर विवादित बयान देने के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम मोदी की तुलना सीधे औरंगजेब से कर दी है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही फिर एक बार महाराष्ट्र के राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की एंट्री हो चुकी है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। वहीं संजय राउत के औरंगजेब वाले बयान को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी का ये कहना है कि पीएम पर अपशब्दों की ये पराकाष्ठा है। वहीं ओवैसी ने भी संजय राउत पर निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना औरंगजेब से और गृह मंत्री जी की तुलना जो अफजल खान से की है, तो मैं इस पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य का नाम था हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी साम्राज्य, और बाद में जाकर उस साम्राज्य का नाम हुआ हिंदू पद पादशाही। और औरंगजेब के साम्राज्य को मुगलिया साम्राज्य कहते थे। ये मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि आज की राजनीति में कौन शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के साथ खड़ा है, का प्रतिनिधि बन के खड़ा है, और कौन मुगलिया मानसिकता का प्रतिनिधि बनकर खड़ा है। वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, इन्होंने अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। और इस बीच संजय राउत ने पूरे विवाद पर एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र पर गुजरात से और दिल्ली से आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने जिस तरह से औरंगजेब का आक्रमण खत्म कर दिया, उसी औरंगजेब की कब्र हमने महाराष्ट्र में ही बनाई। इसी तरह इसका आक्रमण भी हम खत्म कर देंगे। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले, त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। विद्या, जिस तरीके से औरंगजेब की एंट्री महाराष्ट्र की सियासत में हो रही है, कोई नई बात नहीं है। पहले भी मुगल शासकों का नाम कई बार लिया जा चुका है, लेकिन इस बार मामला सीधे प्रधानमंत्री पर हमले को लेकर है और ऐसे में बीजेपी चुपचाप नहीं रहने वाली है। दूसरा सवाल आपसे ये कि कौन सी वो सीटें हैं जो इस वक्त पेच जहां पर फंसा हुआ है, जहां पर ना तो कैंडिडेट तय हो पा रहा है, ना कि ये कि कौन सी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी दोनों गठबंधन में। जी देखिए, जहाँ तक बात है औरंगजेब के, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी रैलीज ये पहली बार नहीं है और अब तो इलेक्शन के दौरान रैलियों का जो दौर शुरू होगा, उस समय कई सारे जैसे नेता एक दूसरे पर जब बयानबाजी करेंगे तो सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, बाबर और कई सारे और मुगलिया जो सल्तनत के जो लोग थे वो यहाँ पर हमें दिखेंगे, उनको याद किया जाएगा। लेकिन जी ये एक बार पहली बार नहीं है कि जब इस तरह से बयानबाजी में औरंगजेब का नाम आया है। जी जहां तक बात अगर हम सीटों की अगर करें तो सीटों की में बहुत सारे ऐसे पेच इस वजह से भी है महाविकास अघाड़ी में, क्योंकि अगर आप देखें तो जो प्रकाश अंबेडकर की जी वंचित बहुजन अघाड़ी है, जो एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, ओबीसीज का जो SC STs का वो सारे जो वोट बैंक है उसको लेने के लिए महाविकास अघाड़ी बहुत कोशिश कर रही है कि प्रकाश अंबेडकर उनके साथ आए, लेकिन प्रकाश अंबेडकर है कि अभी तक कमिट नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से MVA की जो समस्या है वो आगे बढ़ती जा रही है। अगर VBA जो कि तकरीबन 4 से 5 सीट हो सकता है कि वो मांगेगी अपने लिए, उनके लिए अगर रखा जाता है तो आंकड़े बहुत ज्यादा बदल जाएंगे। तो सीटों का पेच तो अपने आप हर पार्टी के साथ है ही। अगर हम बात कर ले मुंबई
मुंबई की, तो मुंबई में एक तरफ से अगर उद्धव ठाकरे ने अनाउंस कर दिया कि गोरेगांव के इलाके से सीधे अमोल कीर्तिकर इलेक्ट करेंगे, तो वहीं कई सारे कांग्रेस के नेता नाराज थे इस बात को लेकर। जैसे हमने सुना है कि कई बार संजय निरुपम ने भी अपने सीधे आला कमान पर सीना ठोक दिया था कि कहा था कि ये सीट उधर नहीं जानी चाहिए, कांग्रेस को लड़नी चाहिए। ठीक है, बट देखिए, अगर सीटों की अगर हम बात करें तो फिलहाल समस्या इस बात को लेके है एमवीए की कि जो प्रकाश अंबेडकर हैं वो अपना एक बार निर्णय बता दें कि भाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उसके अनुसार वो एमवीए अपना डिसीजन ले सकती है। और प्रकाश अंबेडकर आएंगे तो कांग्रेस को अपनी सीटों में से प्रकाश अंबेडकर को सीटें देनी पड़ेंगी।